भगवान की, श्री 1008 श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य शिक्षण श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य शिक्षण श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव विश्वान श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। यहाँ पर हम सभी लघु स्वयंभू स्रोत के माध्यम से चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति सीख रहे हैं और उसके साथ साथ उनका लघु रूप में परिचय सीख रहे हैं। 7वें नंबर के कुंतुनाथ भगवान का यहाँ पर हम सभी स्तुति सीख चुके हैं। आज 18वें नंबर के भगवान कौन से हैं? अरहनाथ भगवान हैं और इनका भी जन्म शांतिनाथ और कुंतुनाथ भगवान की तरह कहाँ पर हुआ? हस्तिनापुर में हुआ। और जैसे शांतिनाथ और कुंतुनाथ भगवान 3 पद के धारी थे, वैसे अरहनाथ भगवान भी कितने पद के धारी थे? कौन कौन से? चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर। इनके पिताश्री का नाम था महाराजा सुदर्शन और माता का नाम था सुमित्रा। और इन्होंने दीक्षा लेकर साधना करके सम्मेद शिखर जी के नाटक कूट से मोक्ष प्राप्त किया। कहाँ से प्राप्त किया? कितना अच्छा, ना अटक, यानी वो संसार में नहीं अटके, ऐसी उनने नाटक कूट से मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे अरहनाथ भगवान की हम सभी यहाँ पर स्तुति सीखेंगे। ना संस्तुतो न प्रणता सभायाम, न संस्तुतो न प्रणता सभायाम, यह सेवितोन तर गण पूर्णाय, या सेवितोन तर गण पूर्णाय, पदच्युतै केवली भिर्जिनस्य, पदच्युतै केवलिभिर्जिनस्य, देवादिदेवं प्रणमाम्यरं तं, देवादिदेवं प्रणमाम्यरं तं, न संस्तुतो न प्रणता सभायां, या सेवितोऽन्तर्गणपूर्णाय, पदच्युतै केवलिभिर्जिनस्य, देवादिदेवं प्रणमाम्यरं तं। यहाँ पर अरहनाथ भगवान के लिए जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और आपको याद होगा तीर्थंकरों के लिए केवल ज्ञान होता है तो 100 धर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर किसके निर्माण करता है? शमोषण का। उसे ही उनकी सभा कहते हैं, धर्म सभा। तो यहाँ पर कह रहे सभायाम, यानी तीर्थंकर भगवान की सभा में पदच्युतै, प्युच्युत यानी जित पद से च्युत नहीं होते। ऐसा कौन सा पद है जो छूटता नहीं है? मोक्ष पद है। ऐसे मोक्ष पद के केवली विरजिनस्य, यानी कि केवली भगवान थे। कौन से थे? ऐसा कहा जाता है भगवान के शमोषण में जैसे 12 सभाएं होती। कितनी सभाएं होती हैं आप सभी को पता है। तो एक ऐसा भी कहा जाता है कि उनके शमोषण में केवली भगवान भी विराजमान होते। कौन विराजमान होते हैं? केवली भगवान। कहाँ विराजमान होते हैं? उतने ही ऊंचाई पर जितनी ऊंचाई पर तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान हो जाने के बाद कितने ऊपर चले जाते हैं? 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। तो कहा जाता है जितने ऊंचाई पर
भगवान अरहनाथ भगवान बैठे थे तो उतनी ऊंचाई पर उनके समोसरण में कौन बैठे थे? अन्य केवली भगवान भी क्या थे? वहाँ पर विराजमान थे। तो कह रहे पदच्युते केवल जनस्य, जिन्होंने मोक्ष पदच्युत यानी जो च्युत नहीं होता है, छूटता नहीं है ऐसा मोक्ष पद को, केवल जनस्य यानी कि केवली जिनने क्या किया था? तो कह रहे हैं कि यह यानी जिन यानी अरहनाथ भगवान की सभायाम यानी सभा में पदच्युते अविनाशी पद प्राप्त केवल जिनस्य, केवली जिन जिन्हें किन्हें यानी कि अरहनाथ भगवान को ना संस्कृतो ना पढ़ता, ना उनकी स्तुति करते थे और ना उनकी नमस्कार करते थे। ज़्यादातर यूँ देखा जाता है जितने भी 12 गण के सभा के लोग होते हैं सभी क्या करते हैं? उनकी स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन केवली भगवान जो वहाँ पर विराजमान थे वो उनकी स्तुति और नमस्कार नहीं करते थे। क्यों? स्तुति और नमस्कार जब भी किया है तो मन से किया जाता है। किससे किया जाता है? मन। और केवली भगवान के लिए जब केवल ज्ञान हो गया है तो भाव मन तो क्या है उनका? समाप्त हो गया है। तो वहाँ पर भी केवली भगवान ना तो अरहनाथ भगवान की स्तुति करते थे, ना उन्हें क्या करते थे? नमस्कार करते थे। तो बोले फिर क्यों बैठे थे वहाँ पर? तो कह रहे हैं यह सेवितोत्तरगर पूर्णाय अपितु अंतर्गर पूर्णाय, अंतर्गण की पूर्ति के लिए उनके द्वारा सेविता यानी आदर को प्राप्त हुए थे। यानी कि केवल उनकी सभा की पूर्ति थी, क्योंकि भगवान के समोषण में जिस प्रकार से गणधर होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ, मनुष्यगण, त्रियंच भी होते हैं, वैसे ही एक सभा होती है जिसमें वादी, प्रतिवादी, केवली भी होते हैं। कौन होते हैं? कि लेकिन सभी लोग तो नमस्कार स्तुति करते हैं लेकिन केवली भगवान उनके लिए कुछ भी नहीं करते, केवल उस गण की पूर्ति के लिए। किसकी पूर्ति के लिए? गण की पूर्ति के लिए होना चाहिए। जैसे कि आचार्य जी बताते देव है, देवों की भी कितने प्रकार की सेना होती है? 7 प्रकार की सेना होती है। कितने प्रकार की होती है? क्या वहाँ युद्ध होता है क्या स्वर्ग में? तो बोले स्वर्ग में युद्ध वगैरह नहीं होता, केवल उनके वैभव के लिए कि इतना सारा उनके पास क्या है? वैभव है। ऐसे कहा जाता है अरहनाथ भगवान के वैभव यानी समोषण की पूर्ति के लिए केवल क्या था? वहाँ पर केवली भगवान विराजमान थे, लेकिन वो ना उन्हें नमस्कार करते थे, ना उनकी क्या करते थे? स्तुति करते थे। ऐसे देवाधिदेवम, कौन है वो? देवों के देव। कितने प्रकार के देव पढ़े अपन ने? 100 प्रकार के। कितने प्रकार के? कौन कौन से पढ़े हैं? भवनवासियों के 40, बहंतरों के 32 और वैमानिकों के 24, और फिर कौन बचे हम? ज्योतिषी के 2, सूर्य और चंद्र, मनुष्यों में एक चक्रवर्ती, त्रियंचों में एक शेर। ऐसे देवादिदेव यानी सभी देव और देवों के इंद्र जैन नमस्कार करते हैं। ऐसे देवादिदेव प्रणमामि अरम तम यानी कि तम यानी उन अरहनाथ भगवान के लिए हम सभी क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। अरहनाथ भगवान का दूसरा नाम क्या है? अरहनाथ। मुख्यतः तो अरहनाथ ही है, अब लोगों से भूल जाते हैं तो एक अरहनाथ बोल दिया जाता है। मुख्य नाम क्या उनका? अरहनाथ है। तो यहाँ पर अरहनाथ भगवान की स्तुति की गई। फिर से एक बार अर्थ देख लेंगे। या यानी जिन यानी किसकी बात चल रही? अरहनाथ भगवान के सभायाम यानी समोषण में कह रहे पदच्युतै केवली भृजिनस्य, अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त करने वाले केवली जिनेन्द्र भगवान ना प्रणता ना संस्तुता, ना उनकी वे स्तुति करते थे, प्रणता ना उन्हें नमस्कार करते थे, अपितु सेवितो यानी केवल आदर को प्राप्त हुए थे। अंतर्गर पूर्णाए केवल उनके गण की पूर्ति के लिए वे वहाँ पर विराजमान थे। ऐसे देवाधिदेव तम यानी उन अरम यानी अरहनाथ भगवान के प्रणमामि यानी मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। जय बोले श्री अरहनाथ भगवान की। अब 18वें भगवान के बाद कौन से नंबर के भगवान आते हैं? 19वें नंबर, जिनका नाम क्या है? मल्लीनाथ भगवान है। और मल्लीनाथ भगवान 5 बालयति तीर्थंकरों में कौन से बालयति तीर्थंकर हैं? दूसरे नंबर के, जिन्होंने विवाह नहीं किया, जिनका जन्म मिथिलापुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? मिथिलापुर में। और उनके पिता का नाम था महाराजा कुंभ। क्या नाम था? कुंभ। और उनकी माता का नाम महारानी प्रभावती था।
राजा कुंभ और महारानी प्रभावती के पुत्र मल्लीनाथ भगवान हुए। इनके विषय में कहा जाता है इनकी बारात तो निकली लेकिन इन्होंने शादी नहीं की। अपन कहते हैं कि 24 तीर्थंकरों में कितने बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हैं, तो 5, लेकिन बारात कितने की नहीं निकली? 3 की नहीं निकली। किन किन की बारात निकली? नेमिनाथ भगवान की भी बारात निकली थी, लेकिन वे पशुओं को बंधा हुआ देख करके बैराग को प्राप्त हुए थे। ऐसी मल्लीनाथ भगवान के विषय में भी कहा जाता है उनकी बारात निकली थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही आकाश मार्ग से जाती हुई विद्याधरों की सेना को देखा, देवों की सेना को देखा, तो उन्हें जाति स्मरण हो गया कि ओहो, मैं विद्याधर के पद पर रह करके भी मेरी जब आशाओं की, कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाई, देव पर्याय में भी जो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाई, तो मनुष्य पर्याय में छोटे से समय में क्या भोगों की पूर्ति में कर पाऊंगा। ऐसे उनके लिए क्या हो गया था, बैराग प्राप्त हुआ। तो मल्लीनाथ भगवान ने शादी की थी क्या? नहीं की थी, बाल ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने साधना की दीक्षा लेकर, और वे सम्मेद शिखर जी के संबलपुर से उन्होंने क्या प्राप्त किया? मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे मल्लीनाथ भगवान हैं, उनकी सब हम यहाँ पर स्तुति करेंगे। रत्नत्रयम् पूर्व भवान तरे यो, रत्नत्रयम् पूर्व भवान तरे यो, व्रतं पवित्रं कृतवान् शेषं, व्रतं पवित्रं कृतवान् शेषं, कायेन वाचा मनसा विशुद्ध्या, कायेन वाचा मनसा विशुद्ध्या, तं मल्लीनाथं प्रणमामि भक्त्या, तं मल्लीनाथं प्रणमामि भक्त्या। रत्नत्रयं पूर्व भवान तरे यो, व्रतं पवित्रं कृतवान् शेषं, कायेन वाचा मनसा विशुद्ध्या, तं मल्लीनाथं प्रणमामि भक्त्या। तो यहाँ पर मल्लीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है यो, यानी जिन्होंने, किनकी बात चल रही है? मल्लीनाथ भगवान ने पूर्व भवान तरे, पूर्व भाव में, किस भाव में? यानी कि अपने पूर्व भाव में रत्नत्रयम, किसकी? रत्नात्रय की, व्रतम पवित्रम, यानी कि व्रतों, रत्नात्रय की, व्रत की, पवित्रम यानी पवित्र व्रतों की और रत्नात्रय की, कृतवान यानी कि पालन किया था, अशेषम, अशेषम यानी अच्छी तरह, पूर्ण रूप से। कैसे किया था? कायेन वाचा मनसा विशुद्ध्या, काय यानी शरीर, वाचा यानी वचन, मनसा यानी मन, मन वचन काय की विशुद्धिया यानी विशुद्धि से क्या किया था उन्होंने? व्रतों का और रत्नात्रय का अच्छी तरह से पूर्ण रूप से पालन किया था। तम यानी उन, मल्लीनाथम यानी मल्लीनाथ भगवान को, भक्त्या यानी भक्ति से, प्रणमामि यानी हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि मल्लीनाथ भगवान जब अपने पूर्व पर्याय में रहे तब उन्होंने पहले मुनि दीक्षा ली थी और मुनि दीक्षा लेकर के उन्होंने मन वचन काय की विशुद्धि से, किसकी विशुद्धि से? मन वचन काय की विशुद्धि। विशुद्धि यानी क्या? विशुद्धि यानी क्या? पूज्य गुरुदेव ने जब हम लोगों को जय धबला ग्रंथ पढ़ाया तो उसमें आचार्य वीरसेन महाराज का ग्रंथ है,
उनकी टीका है ये, वहाँ पे लिखा विशोही नाम को, प्रकृति में विशुद्धि को विशोही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो लिखा विशोही नाम को, तो वहाँ पे क्या मंद कसाय नाम विशोही, यानी कसायों की मंदता का होना ही क्या कहलाता है, विशुद्धि कहलाती है। जब कसाय मंद होती हैं तो मन वचन काय की क्रियाएं क्या होती हैं, पवित्र होती हैं, और जब कसाय तीव्र होती हैं तो मन वचन काय में विशुद्धि नहीं रहती। इसीलिए ध्यान रखना, आचर्षी कहें, कोई माता जी कहें कि विशुद्धि बढ़ाओ, इसका मतलब क्या है, कसायों को कम करो। कसाय जैसे जैसे कम होती, याद रखना, ज्ञान अपने आप बढ़ता है और चारित्र में क्या आती है, निर्मलता आती है। लेकिन जिनके अंदर कसाय रहती हैं उनकी आत्मविशुद्धि हो सकती है क्या, 3 काल में भी नहीं हो सकती, चाहे वे कितना भी अध्ययन कर लें, चाहे वे कितना रत्नात्रय का पालन भी कर लें। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं विशुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मन भी विशुद्ध होना चाहिए, वचन भी विशुद्ध होना चाहिए और काय भी विशुद्ध होना चाहिए। इसके बारे में काचसी ने उदाहरण दिया था कि 2 व्यक्ति थे, उनके एक गुरु ने कहा कि भैया जाओ तुम्हारे लिए एक चित्र बनाना है, इतना सुंदर चित्र बनाना है, इतना सुंदर बनाना है कि उसमें सभी प्रकार से नंबर दिए जाएंगे, चित्र के भी नंबर, सफाई के भी नंबर, चमक के सारे नंबर दिए जाएंगे। तो एक व्यक्ति गया और दोनों के लिए आमने सामने की दीवारें दी गई। कौन सी दी गई, तुम्हें इधर चित्र बनाना है, तुम्हें यहाँ बनाना है। तो जो पहला वाला चित्रकार था उसको बड़ा वो था कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और उसने एक पर्दा डाल दिया, कोई देख ना पाए मेरा चित्र, और उसने क्या किया, अपना चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया। और दूसरा चित्रकार था, उसने कोई पर्दा नहीं लगाया, उसने तो क्या किया, एक पत्थर लिया, क्या लिया, पत्थर, रेतमाल समझ लीजिए, दीवार को घिसने लगा। क्या करने लगा, तो लोगों ने कहा भैया 1 दिन का टाइम मिला है, तुम, वो व्यक्ति ने तो आधी पेंटिंग बना ली और तुमने तो अभी अपनी कुछ भी पेंटिंग नहीं बनाई, कुछ तो बनाओ। बोले डिस्टर्ब मत कीजिए। और वो क्या करता रहा, अपनी दीवार को घिसता रहा और उसने दीवार घिसती रही। 1 दिन का समय पूरा हुआ, दोनों के रिजल्ट के नंबर आया, तो कहा जाता है कि पहले वाले का चित्र देखा गया तो बहुत सुंदर बना था, सब लोग सोच रहे थे इसी का फर्स्ट आएगा। जैसे ही उस पहले वाले का और दूसरे वाले का देखा गया तो क्या था, वहाँ पर कुछ नहीं था। क्या था, कुछ नहीं था। अब किसको नंबर फर्स्ट दिया जाए, तो उसने कहा कि ठीक है, फर्स्ट सेकंड बाद में देना, पहले क्या कीजिए, इस पर्दे को हटा दीजिए। जैसे ही पर्दा हटाया तो क्या हुआ, उसने अपनी दीवार को रगड़ के इतना चिकना कर दिया था कि वो दर्पण की तरह हो गई थी। पूरा चित्र सामने वाले का किसमें झलक आया, सामने वाली दीवार में। उसकी जितनी चमक नहीं थी, जितनी साफ सफाई नहीं थी, किसकी सफाई दिखाई। यहाँ तो पेंटिंग मिटाते तो मिट जाती, लेकिन वो सामने वाली दीवार पर पेंटिंग मिटाई भी गई। मिटी क्या, नहीं मिटी। कहने का तात्पर्य निर्मलता आती है तो किससे आती है, कसायों को घिसने से। जितना अपन अपनी आत्मा की कसाएं घिस लेंगे उतनी अपनी आत्मा में क्या आती, निर्मलता आती है। फिर देखना नहीं पड़ता, केवल ज्ञान में जैसे सब कुछ, शीशा में जैसे सब कुछ झलक जाता है, ऐसी आत्मा की विशुद्धि इतनी बढ़ती है कि केवल ज्ञान होता है, सारे पदार्थ चराचर क्या है, अपने आप झलक जाते हैं। किनके झलकते हैं, जिनकी मन विशुद्ध काय की क्या होती है, विशुद्धि होती। इसलिए कहा गया पूजन भी करनी चाहिए, अभिषेक भी, सब कुछ करना चाहिए। उसके साथ साथ परिणामों में कसाय को क्या करना चाहिए, अपन को कम करना चाहिए। ये देख लेना चाहिए हम किससे कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं। इतनी कसाय में नहीं डूब जाना चाहिए अपन को कि बस आए और क्या हो गए, शुरू हो गए। याद रखना, हर व्यक्ति को एक लाठी से हाँका जाता है क्या, नहीं हाँका जाता। सोच समझ के स्थान को जो लोग अपनी बात रखते हैं वो समाधान पाते, नहीं तो कई लोग तो उल्टा पाप कर्म का क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते। इसलिए कहा गया भैया खूब प्रतिमाधारी बनो, खूब ध्यान करो, खूब तपस्या करो, लेकिन क्या करो, उसके साथ साथ कसायों को कम करो। कसाएं कम होगी तो चारित्र की क्या आती है, निर्मलता आती है, ज्ञान आता है कि नहीं। देख लो 10वें गुणस्थान में कसाएं खत्म हुई कि महाराज सीधे 12वें गुणस्थान में पहुँचते और अंतर मूर्त बातों ने किसकी प्राप्ति हो जाती है, केवल ज्ञान की। तो पढ़ने से आया क्या, चारित्र के पालन करने से आया क्या, नहीं।
कसाय छीड़ हुई कि अपने आप केवल ज्ञान होता है और चारित्र की क्या होती है, निर्मलता होती है। तो इसी लगता है मल्लीनाथ भगवान ने किसको किया, मन वचन काया की विशुद्धि पूर्वक किसका पालन किया था, व्रतों का और रत्नात्रय का। जो मैं आचार्य भी हमेशा बोलते हैं, साधना बड़ी कर पाओ या ना कर पाओ, छोटी करो लेकिन कैसी करो, निर्मल करो, आत्मविशुद्धि से भर के करो। बोले बड़ी साधना भी की और कसाय बनी नहीं तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, और छोटी साधना भी है लेकिन कैसी है, कसाय भाव से क्या है, रहत होकर आत्मविशुद्धि से की जाती है। तो छोटी साधना भी एक साथ बहुत सारे कर्मों को क्या कर देती है, क्षय कर देती है। और जहाँ कसाय बनी रहती है, बड़ी भी साधना करें तो भी क्या होता है कि वो कर्मों को क्षय नहीं कर पाती। अपने यहाँ कहा गया है कि जितना मुनि महाराज मन वचन काया की विशुद्धि पूर्वक इनकी गुप्ति का पालन करते हैं तो एक क्षण में इतने कर्मों का क्षय कर देते हैं जितना कोई हजारों वर्षों में भी बड़े घोर तपस्या करके भी जितने कर्मों का क्षय वो नहीं कर पाते। तो यहीं पे लगता है कि मल्लीनाथ भगवान ने रत्नात्रय व्रतों को मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक और कैसे किया था, पूर्ण रूप से किया था। कैसे किया था, आचार्य बोलते हैं पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति चाहिए ना, तो साधना भी कैसी होनी चाहिए, पूर्ण। थोड़े भी अतिचार लगते हैं, अनाचार लगते हैं तो कहा जाता है साधना की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अविराधित साधना करनी पड़ती। कैसी साधना करनी पड़ती है, ये आचार्य ने शायद पंचास्तिकाय की टीका में आया ये शब्द है क्या, अविराधित, यानी कि थोड़ा भी अतिचार अनाचार अतिक्रम व्यतिक्रम जिनकी साधना में नहीं लगते हैं उनकी पूर्ण साधना होती है। और ऐसी पूर्ण साधना करने वाले जीव ही पूर्ण रत्नात्रय यानी के फल यानी मोक्ष की क्या कर पाते हैं, सिद्धि कर पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, पूर्व में पवित्र रत्नात्रय व्रतों की साधना पूर्ण रूप से मन वचन काया की विशुद्धि पूर्वक की थी। ऐसे मल्लीनाथ भगवान के लिए मैं भक्ति से, भक्ति यानी क्या, गुणानुरागा भक्ति, हे भगवान खाली यूं ही नहीं आपको नमस्कार, आपके गुणों में हमें क्या है, अनुराग है। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते कि हम भी रत्नात्रय की जो हमारे लिए बड़े पुण्य से आ गया है ऐसी ज्ञान दें, ऐसी क्षमता दें, ऐसी आत्मविशुद्धि दें कि हम भी व्रतों का और रत्नात्रय का अच्छी तरह पूर्ण रूप से पालन करके पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति कर सकें। इसी भावना के साथ जय बोलिए श्री मल्लीनाथ भगवान की